तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी पढ़ने वाले हैं 100 मार्क्स। और ये हमारा चैप्टर 5 है, इसका पार्ट 5 है। हमने पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 पढ़ा, जिसमें पार्ट 1 में हमने पढ़ा था लेखक का परिचय, पार्ट 2, 3 और 4 में चैप्टर को पढ़ा था। आज की क्लास में इस पार्ट का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। टोटल इस चैप्टर के महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? 40। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए और आप इसका नोट्स बना लेंगे, तैयार कर लेंगे, और इसके अगले क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला प्रश्न है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? बहुत सुंदर, 7 मार्च 1911 ईस्वी को। तो ए नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? अज्ञेय जी का। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं आपके पढ़ाए गए किताब से ही तैयार किए जाते हैं। तो ये आपका लेखक का जो परिचय होगा उसी में पहला ही होगा उनका जन्म। फिर दूसरा प्रश्न है, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या था उनके? बहुत सुंदर, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तीसरा प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? यहाँ पे 4 पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन पुस्तक है जिसको अज्ञेय जी ने लिखा है। तो 3 ऐसा पुस्तक होगा जिसको अज्ञेय जी ने नहीं लिखा होगा, लेकिन कोई एक पुस्तक होगा जिसको किसने लिखा होगा? अज्ञेय जी। तो पहला ऑप्शन है मिट्टी की ओर, बी नंबर ऑप्शन है मौत मुस्कुराई, सी नंबर है हरी घास पर क्षण भर, डी नंबर है ओ सदा नीरा। तो इसमें कौन सा पुस्तक है जिसको अज्ञेय जी ने लिखा है? सी नंबर, हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न संख्या 4 है, गैंग्रीन इसमें किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन का मतलब संबंध किससे है? ए नंबर ऑप्शन है पशु, बी नंबर है देश, सी नंबर है वनस्पति, डी नंबर है बीमारी। किससे संबंधित है ये? बीमारी से, क्योंकि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि बार बार गैंग्रीन हो जा रहा है, मतलब गुड़ों में लोग कांटे चुभा ले रहे हैं, जिसके चलते उनका पैर क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। 5 नंबर प्रश्न है, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? क्या नाम है जी मालती के बेटे का नाम? टीटी। ऑप्शन में दिया है टूटू, टट्टू, डूडू, टीटी। तो क्या होगा? टीटी। बी नंबर ऑप्शन होगा टीटी। 6 नंबर प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप एक कविता है, इसको किसने लिखा है? तो हाँ, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन या अज्ञेय, लेकिन ऑप्शन में अज्ञेय देता है और सच्चिदानंद, हीरानंद इतना लंबा नाम नहीं देता है, नाम देगा अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी दिया है अज्ञेय, तो अज्ञेय सही करेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? यानी अज्ञेय जी जो हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी किताब लिखे थे जिस पर उनको मिला था? देखिए उसमें सब दिया है, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार उन्होंने एक कविता लिखी, उस कविता पर उन्हें सरकार के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन पुरस्कार दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। 8 नंबर प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? मतलब इस पाठ के लेखक कौन है जी? अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। 9 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? अब इसमें फिर से 4 कविता का नाम दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कौन है जो अज्ञेय ने नहीं लिखा है। मतलब 3 इसमें ऐसा होगा जिसको अज्ञेय ने लिखा है, एक होगा जिसको अज्ञेय ने नहीं लिखा होगा। जैसे कि पहला है पल्लव नामक, बी है कितनी नावों में कितनी बार, इन्होंने ही लिखा था। सदा नीरा, हरी घास पर क्षण भर, ए नंबर ऑप्शन है। पल्लव उन्होंने नहीं लिखा था, लेकिन तीनों उन्होंने लिखा था, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है 10 नंबर, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? फिर से उसी टाइप का, अब फिर ऑप्शन बदल जाएगा। क्वेश्चन एक ही टाइप का है लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए क्या दे रहा है, रसवंती नामक, बी नंबर है नदी के द्वीप, सी नंबर है मंगलसूत्र,
और डी नंबर है कंकाल। तो कौन है जिसको उन्होंने नहीं लिखा है? कौन है जो उन्होंने लिखा है? तो उन्होंने इसमें से लिखा है नदी के द्वीप। कौन लिखा है? नदी के द्वीप। दिख रहा है कितना किताब लिखे थे सब, उसके जो उनका परिचय हुआ पहला पार्ट 1 में, उस सब उसमें दिया गया है। उसी से ज्यादा क्वेश्चन उठता है 1 नंबर का। रोज इसमें से क्या है? 1 नंबर निबंध है, बी कहानी है, सी उपन्यास है, डी आलोचना है। कहानी है। क्या है ये? कहानी है। 12 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर में कोई भी नाटककार होंगे तो कौन होंगे? अज्ञे जी होंगे। बस याद रखना, उत्तर प्रियदर्शी किसने लिखा है? अज्ञे जी ने। 13 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? शेखर एक जीवनी क्या है उनका? निबंध है कि कहानी है कि आलोचना है कि उपन्यास है कि जीवनी है? क्या है? तो ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी उपन्यास है। आप लोग जीवनी देख के मत जीवनी कह दीजिएगा, ठीक है ना? अरे उपन्यास। अगला प्रश्न है 14 नंबर, अज्ञे की माता का नाम क्या था? अज्ञे जी का माता का नाम देखिए दिया होगा उसमें, बेअंती देवी। क्या नाम है? बेअंती देवी। बी नंबर ऑप्शन है। 15 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका कौन है? इसमें मेन हीरोइन कौन है? मालती। मेन एक्टर वही ना है जी। कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? फिर से उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। 4 को ऑप्शन दे दिया और उसमें से आपको बताना है। तो पहला है अपने अपने अजनबी, बी है भद्रदूत, सी एक बूंद सहसा मछली, और तीसरा है तिरिच। तो तिरिच को उसने नहीं लिखा है, उन्होंने तिरिच नहीं लिखा है, बाकी सब लिखा। तो ये सब तो आप लोग याद कर लेंगे वो ना, उनका परिचय, तब ये ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटते हैं। फिर क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है? ऑप्शन बदल दिया गया है, लेकिन फिर भी इसमें ऑप्शन मालती दिया है, तो मालती ही टिक करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आते हैं? लेखक हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें ऐसे दिया है। ऑप्शन सुनेंगे। ए नंबर ऑप्शन है मालती का चाचा, बी मालती का मामा, सी मालती के दूर के रिश्ते के भाई, और डी मालती के पिता। कौन आए हैं जी? हाँ, अगर लेखक लिखा होता तो लेखक भी सही होता। 19 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? कितना बजे समाप्त होता है कहानी ये? 11 बजे। कितना बजे? खड़कन मतलब समय, समझिएगा, समय की बात पूछ रहा है वो। अब समझ में आ गया ना? 20 नंबर क्वेश्चन, मालती का पति क्या है? पेशे से क्या है वो? डॉक्टर। 21 नंबर, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो याद कर लीजिएगा, उनका नाम है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र ने तार सप्तक के संपादक थे। संपादक मतलब जो अखबार वाले जो मालिक होते हैं ना, उनको संपादक कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे किस वाद से संबंधित है? ए नंबर छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी रहस्यवाद, डी स्वच्छंदतावाद। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, स्वच्छंदतावाद, मतलब ये स्वतंत्र विचारों वाले हैं। 23 नंबर प्रश्न है, इसमें अज्ञे का नाटक कौन है? 4 को ऑप्शन दिया गया, बताइएगा नाटक कौन है? क्योंकि आप लोग परिचय में पढ़े थे कि ये उनकी कविता है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, ऐसे करके। तो पहला ऑप्शन है करबला, बी बकरी, सी उत्तर प्रियदर्शी, डी सिपाही की माँ। कौन सा नाटक है इसमें? तो उन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है बकरी। क्या नाम है? बकरी। बकरी। ऑप्शन देख के आपको समझना है। 24 नंबर प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से कौन उन्होंने लिखा है। पहला ऑप्शन है तिरिच, दूसरा है रोज, सी है उसने कहा था, डी सुखमय जीवन। बी नंबर ऑप्शन है, पाठ का नाम क्या है जी? रोज। उसको किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। 25 नंबर प्रश्न है, अज्ञे मूलतः क्या है? ए नंबर ऑप्शन है निबंधकार है, बी है उपन्यासकार है, सी है कहानीकार है, डी व्यंग्यकार है। मेन रूप से वो क्या है? तो कहानीकार है। मूल मतलब होता है मुख्य रूप से,
तो है तो सब चीज वो, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? कहानीकार। 26 नंबर प्रश्न है, अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया था? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, चेन्नई से इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की थी। 27 नंबर प्रश्न है, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उन्होंने पहली कहानी जो लिखी थी वो कब सबसे पहले छपा था? 1924 में। कब? 1924 में। 28 नंबर प्रश्न है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? क्या नाम है जी? मालती। 29 नंबर प्रश्न है, अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? मतलब कौन कहानी है जो गैंग्रीन से उसका नाम रोज रख दिया गया? सॉरी, हाँ, रोज रख दिया गया। 30 नंबर प्रश्न है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे? 4 वर्ष। 31 नंबर, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? गैंग्रीन, यानी पैर में जो चुभ गया था कांटा, उसको काट कर आए थे ये। 32 नंबर, मालती के पति का नाम? 33 नंबर, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय सरकार द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 34 नंबर प्रश्न है, अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? हाथ से लिखा हुआ, मैंने टाइप किया हुआ नहीं, हाथ से लिखा हुआ कौन सा सबसे पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था, मतलब अखबार में काम किया था, अखबार लिखते थे हाथ से, तो वो था आनंद बंधु। क्या नाम था उसका? आनंद बंधु। 35 नंबर प्रश्न है, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो उसका नाम है पत्रिका सेवा। 36 नंबर प्रश्न है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? कौन लेकर फल आया था जी? आम। 37 नंबर, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? इस कहानी में कौन है जो डॉक्टर है? महेश्वर। 38 नंबर प्रश्न है, अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 39 नंबर है, मालती का पति क्या है? और 40 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक का संपादक कौन है? तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ये 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।